नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले फिर से एक टेस्टिमोनी, वो भी हीमोइम के, लेकिन एक माँ के ऊपर में, एक ओल्ड एज वुमेन के ऊपर में। तो आज हम देखने वाले भारत की टेस्टिमोनी और वह भी हीमोइम के ऊपर, और वो है नागालैंड राज्य के मेकोंग चुंग करके शहर है। हमारे देश का ही शहर है, चाइना का शहर मत समझिएगा। नागालैंड हमारे देश का ही राज्य है और वहाँ मेकोंग चुंग करके एक शहर है, उसमें रहने वाली 79 ईयर्स यानी लगभग 79 साल की जो महिला है, उसके ऊपर में एक टेस्टिमोनी है हीमोइम की। लेकिन उसके पहले देखते हैं उम्र बढ़ने से जुड़ी सामान्य स्वास्थ्य स्थितियां क्या होती है। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी होती है, स्वास्थ्य की जो समस्या होती है उनके बारे में जानते हैं। पहला होता है हियरिंग लॉस, सुनने में कम आता है, मोतियाबिंद होता है। फिर होता है रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कोई किसी तरह के आई डिजीज बोलते हैं हम। फिर नेक पेन, गर्दन में पेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये समस्या आर्थराइटिस की सभी में देखी जाती है बुजुर्ग होने के बाद। पुराने पल्मोनरी डिजीजेस, यानी हम बात करें हमारे शरीर के जो पल्मोनरी डिजीज होते हैं वो हो गए। मधुमेह, डायबिटिक, डिप्रेशन, डिमेंशिया। वृद्धावस्था में कई जटिल समस्या भी उत्पन्न होती है। इसमें जेराइटिक सिंड्रोम, इसको यानी इस समस्या को जेराइटिक सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें कमजोरी कहा जाता है। मूत्र का असमय यानी कंट्रोल, यूरिन कंट्रोल नहीं होता है। गिरना, बार बार कहीं भी गिर जाना, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहना, वेट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकना, चलने पे कंट्रोल नहीं होना, दिमाग में कंट्रोल नहीं होना, अल्सर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, क्रोनिक किडनी डिजीज की समस्या खड़ी हो जाती है, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी, और पार्किंसन में ऐसे हाथ हिलते हैं, आपने देखा होगा ये पार्किंसन। स्ट्रोक आ जाता है किसी को, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रोक यानी आप बात करो अटैक आ जाता है, कोई भी अटैक बात करें हम, एक नॉर्मली हम बात करें तो हमको पैरालिसिस का अटैक आ जाता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो जाता है, यानी हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, टाइप 2 डायबिटीज होता है, हाई बीपी हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी बिटल बोन डिजीज, हमारे जो बोन्स होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाते हैं, टूटना चालू हो जाता है, कमजोर होना चालू हो जाते हैं। फिर होता है ब्लाइंडनेस, जिसको एज रिलेटेड मस्कुलर डीजनरेशन के नाम से जाना जाता है। फिर होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो आज की हम टेस्टिमोनी जो देख रहे हैं, ये टेस्टिमोनी हिंदुस्तान की है और एक एटोमी कोहिमा ड्रीम सेंटर करके एजुकेशन सेंटर है, इनकी द्वारा दी गई टेस्टिमोनी, इनके द्वारा बताई गई टेस्टिमोनी है, ठीक है। इन्होंने एक फोटो शेयर किया था, उसी के ऊपर की टेस्टिमोनी है। अब देखते हैं टेस्टिमोनी। इनका नाम है श्रीमती तोशी रेनला। इनकी उम्र है 79 साल की और नागालैंड की मोकेकचुंग शहर की रहने वाली है। बुढ़ापे के कारण चलने, फिर गंभीर घुटने का दर्द, शरीर में दर्द, रक्तचाप यानी हाई बीपी और बुढ़ापे से संबंधित कई समस्याओं से ये पीड़ित थी, यानी चल फिर भी नहीं सकती थी। इनका इलाज चल रहा था और आजीवन दवा खानी थी। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया था और डॉक्टर ने बोला था जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये दवा आपको खानी पड़ेगी। इन समस्या के कारण वह महिला अपने शरीर को मोड़ भी नहीं सकती थी, यानी हम जैसा ऊपर करते, नीचे झुकते हैं ना, ऐसा भी नहीं कर सकती, दाएं बाएं भी नहीं कर सकती थी। वह अधिक देर तक चल भी नहीं सकती थी, अधिक देर तक कहीं बैठ भी नहीं सकती थी। लेकिन इनका जो लड़का था, उन्होंने 2019 के बाद उस महिला को हीमोइम देना चालू किया और जब से उन्होंने हीमोइम लिया तब से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। उनका जो हेल्थ इश्यूज थे, हेल्थ इश्यूज में सुधार होना चालू हुआ, हेल्थ इश्यूज उनके अच्छे होने लगे, प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार हुआ, नींद अच्छी लगने लगी उनको, भूख भी अच्छी लगने लगी। एक उम्र के बाद हमको भूख नहीं लगती तो 3 टाइम खाना भी चालू किया उन्होंने, और उनके युवा दिनों के तरह ऊर्जावान हो गई। जब वो जवान थी, जब उनकी उम्र 30-35 साल की पकड़ो आप, उस उम्र में जिस हिसाब से वो काम करती थी, जिस हिसाब से उनके शरीर के अंदर ऊर्जा रहती थी, वैसी ऊर्जावान हो एट द एज ऑफ 79 यानी 79 साल की उम्र में हीमोइम के कारण वैसे ऊर्जावान हो गई, बिना किसी शिकायत के, यानी कोई भी हेल्थ शिकायत के। नॉर्मल घर की शिकायत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी हेल्थ शिकायत के। घर के कंपाउंड के गार्डन में दिन भर वो काम करती थी। अगर हीमोइम नहीं होता, उनका लड़का कहता है, अगर हीमोइम नहीं होता तो मेरी माँ आज बेड रिडन या हॉस्पिटल में एडमिट होती थी। बहुत बड़ी बात कही है उनके लड़के ने
अगर मेरे पास 2019 के अंदर में मैंने हीमोइम कहीं से नहीं मंगाया होता, क्योंकि 2019 में इंडिया में तो हीमोइम नहीं लॉन्च हुआ था, उन्होंने बाहर देश से मंगाया। वो कहते अगर उस टाइम मेरे को हीमोइम नहीं मिला हुआ रहता तो मेरी माँ बेड रिडन, यानी बेड बिस्तर पे पड़ी हुई रहती थी, या किसी हॉस्पिटल के बेड के अंदर में, बेड के ऊपर में पड़ी हुई रहती थी, हॉस्पिटल में एडमिट रहती। वो बोलते हैं थैंक्स गॉड फॉर दिस मिरेकल सप्लीमेंट हीमोइम फॉर सेविंग माई मदर्स लाइफ एंड कीपिंग हर हेल्थ एंड हैप्पी। उन्होंने कहा कि धन्यवाद दिया उन्होंने भगवान को इस मिरेकल सप्लीमेंट को देने के लिए, इस मिरेकल प्रोडक्ट देने के लिए। तो आप देखिएगा इतना अच्छा प्रोडक्ट है हीमोइम, जो एक 79 साल की महिला जिनको चलना फिरना में मुश्किल थी, हाथ पैर मोड़ने में तकलीफ होती थी, उनको दिन भर काम कर सक रही थी अभी वो एक उनके घर के गार्डन के अंदर में, और साथ ही साथ कोई भी तकलीफ नहीं थी, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स पूरी तरह से सॉल्व हो गए थे एट द एज ऑफ 79। एट द एज ऑफ 79 हमारे घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो हम यही सोचते यार जल्दी से इनको एक तो भगवान ऊपर उठा ले ताकि इनको इन तकलीफों से छुटकारा मिले, या इनको जल्दी से अच्छा कर दे। ये दो ही चीजें हम सोचते, हम कभी बुरा नहीं सोचते, हम ये नहीं सोचते कि वो मर जाए, लेकिन उनकी तकलीफें हमको देखा नहीं जाती तो हम यही बोलते कि भगवान इनको जल्दी से उठा लो ताकि इन तकलीफों से इनको छुटकारा मिले, या फिर इनको ठीक कर दो। जो दो ही चीजें हम भगवान से मांगते हैं। अगर आप हीमोइम देना चालू करते हो, आपके घर के जो भी ओल्ड एज पर्सन्स हैं, तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेंगी, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कोई भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, बहुत बड़े इश्यूज का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। तो ये टेस्टिमोनी फिर से भारत की थी, अभी भारत में टेस्टिमोनी से आना चालू हो चुकी है। लोगों ने तो हीमोइम बहुत पहले से लेना चालू कर दिया था, जिसके जिसके सोर्स होते थे, जहां जहां से वो मंगा सकता था बाहर से, उन्होंने मंगा कर घर पे देना चालू कर दिया था। उनमें से मैं भी हूँ, मैंने भी बहुत बार कोरिया से हीमोइम मंगवाया हूँ। वैसे भी हमारे देश के अंदर बहुत से लोग होंगे, उनमें से ये एक थे जिन्होंने हीमोइम अपने माँ के लिए मंगाया था 2019 से, और अभी 2022 चालू है। 3 साल पहले इन्होंने हीमोइम मंगाया था और 3 साल से हीमोइम अपने माँ को दे रहे। तो उन्होंने जो टेस्टिमोनी दी है वो टेस्टिमोनी बहुत अच्छी टेस्टिमोनी है। आप समझिएगा, एक बुजुर्ग आदमी जब ठीक हो सकता है तो एक जवान आदमी क्यों नहीं ठीक हो सकता हीमोइम से। तो हीमोइम इज ए सप्लीमेंट है, आपके दवाई के साथ इसको लीजिएगा, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा महसूस करोगे, आपके जीवन में, आपके तबीयत के अंदर में सुधार होगा, एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आएंगी, और साथ ही साथ आपके घर वाले भी बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव लाइफ जिएंगे। जिस किसी को भी ये हीमोइम चाहिए मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा नंबर है 9325398926। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि लोगों तक जानकारी पहुंचे और हर घर के अंदर हीमोइम पहुंचे। क्योंकि हीमोइम सिर्फ एक मर्ज की दवा नहीं है, हजारों बीमारियों के ऊपर एक ही दवा, एक ही काम करता है हीमोइम। हजारों बीमारी को तो नाम हमको नहीं मालूम, लेकिन 150-200 जो भी जानलेवा बीमारी है जिनके ऊपर हीमोइम काम करता है, अकेला हीमोइम बहुत सारी चीजों पे काम करता है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में।